अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। आप सबका खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट, जो कि डीप एनालिसिस के साथ बनाई गई है। और इसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे डॉलर इंडेक्स के चार्ट को कि डॉलर इंडेक्स हमें कौन कौन से मोमेंटम दिखा सकता है, और गोल्ड के टर्निंग पॉइंट या ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट को देखते हुए हम अपनी लेवल्स को डिज़ाइन करेंगे। और न्यू स्ट्रक्चर की वॉलेटिलिटी को स्टडी करते हुए हम यूरो यूएसडी और बिटकॉइन को भी एनालाइज करेंगे। और जो दो सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। अब चलते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ जुड़े रहें। जी, सबसे पहले चलते हैं हम अपने YouTube चैनल की तरफ। जिस भी दोस्त ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाई जाती हैं, जिसमें ना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बल्कि इसके अलावा लर्निंग मटेरियल और मोटिवेशनल मटेरियल भी होता है, जो कि आपके ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करते हुए बेहतरीन प्लानिंग की तरफ डायरेक्शन देता है और आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, और उन दोस्तों को इस चैनल को ज़रूर रेफ़र करें जिनको इसकी ज़रूरत है और वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आसान से आसान और बेहतर से बेहतर करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय करना चाहते हैं। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को। जी, तो फॉरेक्स फैक्ट्री में आज एज सच कोई खातिर खा हैवी न्यूज़ नहीं है। सिर्फ क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है, जो कि मार्केट के ऊपर इतनी हैवी किस्म की कोई इम्पैक्ट नहीं देगी। लेकिन मार्केट मेकर्स किसी भी डायरेक्शन में मार्केट को मूव कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। और इसके साथ साथ हम देख लेते हैं डॉलर इंडेक्स को, कि डॉलर इंडेक्स हमें क्या मोमेंटम दे रहा है। और डॉलर इंडेक्स को देखते हैं तो H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने। मार्केट अपने इस कंसोलिडेशन जोन को छोड़ते ही, जैसे मैंने आपको पहले प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट एकदम अपने टारगेट पॉइंट की तरफ जाएगी, और मार्केट टारगेट पॉइंट की तरफ गई और बीच में एक कंसोलिडेशन बॉक्स में अपने आप को स्टैंड कर लिया। अब इस कंसोलिडेशन बॉक्स को जब तक ब्रेक नहीं करती, मार्केट माइट भी इस ट्रेंड लाइन को फोकस करते हुए यहाँ तक ड्रॉप करके फिर अपने आप को पुल बैक दे सकती है, या इसी कंसोलिडेशन के अंदर रहते हुए ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देते ही ये अपने नेक्स्ट टारगेट 105.786 तक जा सकती है। तो मार्केट डॉलर इंडेक्स के हवाले से बुलिश है, ये जहन में रखिएगा। और कल की जो सीपीआई का डाटा था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से ये हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। और दूसरा इम्पैक्ट ये भी था कि नीचे फेयर वैल्यू गैप काफ़ी अरसे से खाली था, उसको भी फिल करना था। अच्छा, अब चलते हैं हम बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन जो हॉल्वेशन से पहले मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि एक डिप देगा, और आपको प्रोबेबली डिप जो है 51,000 टू 52,000 की एरिया में वो डिप देखने को मिल सकता है। मींस के यहाँ से आप सेल अपनी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो डिप अपने सपोर्ट जोन 45,460, दूसरा 44,370 और तीसरा मेजर 42,800 का एरिया टच कर सकता है। और ये आखिरी डिप होगा जहां से आप अपनी बेहतरीन बाइज को प्लान करते हुए ऊपर ट्रेल कर सकते हैं। याद रहे, इस डिसीजन पॉइंट से आपने ना बाय करनी है ना सेल करनी है। इससे ऊपर जो एरिया मैं आपको बता रहा हूँ 51 टू 52,000 का, और आपका एसएल रहेगा 56,000। सेल में क्योंकि आप एंटी ट्रेंड जाएंगे तो आपका एसएल 4,000 का रहेगा, और आपका टीपी जो है वो 45,000 तक ट्रेल हो सकता है। और डिप से अगर आप बाय लेते हैं, वो फिर आपका बुल रन के अंदर शामिल होगा। यूरो यूएसडी की तरफ देख लेते हैं। तो यूरो यूएसडी के ऊपर भी कल जब मैंने आपको डिसीजन पॉइंट बताया था, वहाँ से एक बेहतरीन किस्म की सेल मैंने आपको कहा था, नीचे अगर फ्लोट करे तो आपने सेल अटेम्प्ट करनी है। और ये आप देख सकते हैं कि हल्का सा स्पाइक ऊपर दिया उसने,
और स्पाइक देते ही अपना डंप दिया उसने, बेहतरीन किस्म से प्रॉफिटेबिलिटी मिली। अब डिसीजन पॉइंट से ऊपर मार्केट फ्लोट कर रही है, डिसीजन पॉइंट है 1.07081 और हमारा टारगेट हो सकता है पहला 1.07671, क्योंकि मार्केट इस टाइम डॉलर की बुलिश है, ये बेरिश है, यहाँ से आपको रिजेक्शन मिल सकती है। इन केस M30 की कैंडल डिसीजन पॉइंट से नीचे क्लोज होती है प्रॉपर, तो आपने अपनी सेल अटेम्प्ट करनी है और उसको ट्रेल कर सकते हैं। पहला सपोर्ट लेवल है 1.07023 और इसके बाद इसको ट्रेल डाउन करते रहें। आज का दिन जो है जो मार्केट मोमेंटम दे सकती है वो S1 और R1 यानी सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1 तक की जोन में ही कंसोलिडेट करेगी। गोल्ड की तरफ चले जाते हैं जो हमारा फेवरेट टॉपिक है, और डे 1 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है। और जैसा मैंने आप लोगों को प्रेडिक्ट किया था और अपने प्रीमियम्स को भी हमने सेल्स का ऑप्शन दिया और उन्होंने बेहतरीन कल सेल के प्रॉफिट्स गेन किए हैं। और बाय यहाँ से स्कैल्पिंग बाय भी ऑफ़र कर दी है कि यहाँ से आप बाइज अटेम्प्ट करके 2020 या 2010 तक ट्रेल कर सकते हैं। जब तक मार्केट 1972 से नीचे ब्रेकडाउन नहीं देती तो ये बेरिश नहीं है, ये बुलिश कंसीडर होगी। और हाईली बुलिश 2020 पे अगर इसने ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकअप दे दिया और डे 1 की कैंडल ऊपर क्लोज कर ली तो हम इसको 2150 की तरफ जाते हुए देख सकते हैं। और अगर 72 से नीचे इसने ब्रेक कर दिया तो हमें 32 का एरिया देखने को मिल सकता है। इंट्राडे लेवल को स्टडी कर लेते हैं, इंट्राडे लेवल हमें क्या बता रहा है। अच्छा, इंट्राडे लेवल इस टाइम डिसीजन पॉइंट के बिल्कुल साथ ही मार्केट फ्लोट कर रही है और M30 की कैंडल जो है वो जैसे ही आपको इस डिसीजन पॉइंट से ऊपर क्लोज मिलती है आप अपनी बाइस को अटेम्प्ट करें। जो पहला टारगेट आपका रहेगा वो रहेगा 2003 का, और दूसरा टारगेट जो आपका रह सकता है वो 2011 का एरिया है जहां आप अपने टेक प्रॉफिट्स ले सकते हैं। यहाँ आप आकर अपनी टीपीज को ट्रेल कर सकते हैं या एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। मार्केट अपने बेरिश मोमेंटम दिखा सकती है, लेकिन क्योंकि उसने फेयर वैल्यू गैप कवर कर लिया है, माइट भी अब ये बुल रन की तरफ जा सकती है क्योंकि वॉर इम्पैक्ट है। अब आज के लेवल्स को देख लेते हैं कि आज के इम्पॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं। आज का जो हमारा रेजिस्टेंस 1 है वो 2003 रहेगा, रेजिस्टेंस 2 2011 और रेजिस्टेंस 3 जो है 2030 रहेगा। और सपोर्ट्स की तरफ अगर देख लेते हैं तो सपोर्ट 1 हमारा 1981 टू 85 का एरिया सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट जोन 1975 टू 78 का, और तीसरा जो मेजर बाय जोन आज के दिन कंसीडर कर सकते हैं वो 1965 टू 68 का एरिया है। तो लेवल टू लेवल रहते हुए आज ट्रेड करिएगा। इससे नीचे अगर मार्केट क्लोज डाउन देती है तो मज़ीद हमें बेरिशनेस मिल सकती है और होपफुली जो प्रेडिक्टेड है कि यहीं से मार्केट पुल बैक दे के ऊपर अपने बुल रन में जा सकती है और ट्रेंड लाइन के अंदर अपने आप को विद स्टैंड फिर दोबारा ले। तो अब लेता हूँ आपसे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।